यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और ये देखिए एक एक दिन में कितना कितना व्यूज जा रहा है। जैसे फर्स्ट दिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा चीज के बारे में बताने वाले हैं जहां से आप किसी भी एपीआई को, जो बड़ा बड़ा एलएलएम मॉडल है उसके एपीआई को कैसे फ्री में अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वेबसाइट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है, वो चीज बताएंगे। और कोई भी आप या तो चैट जीपीटी हो या जेमिनी 2.0 या डीपसीक हो, कोई भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट उसके चैट मॉडल को, दो चैट मॉडल को कंपेयर कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। बहुत ही टॉप वीडियो है और इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे। जो चीज बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सो आप लोग को बतलाते हैं। यहां पर सर्च करना है ओपन राउटर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये वेबसाइट मतलब कोई प्रमोटर है, मतलब कि किसी वेबसाइट का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट आप लोग को बतला रहे हैं। और इससे आप लोग को खुद का यहां पर एक वेबसाइट बनाकर बताने वाले हैं, एक वेब ऐप बनाकर सिखाने वाले हैं, जो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, यहां पर ओपन राउटर हम लोग जैसे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आता है और यहां पर आपको बहुत सारा एलएलएम मॉडल यहां पर आपको मिल जाएगा और आप इसका व्यूज, ये सारा चीज देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में तो अभी हम बात करेंगे, पूरा अच्छी तरीके से बतलाएंगे कैसे है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बतलाते हैं। दोस्तों अगर यहां पर सबसे पहले एक वेबसाइट दिखलाते हैं, यहां पर हम लिखते हैं लिली टूल्स, ठीक है। यहां पर लिली टूल्स लिखते हैं और lilytools.com ये एक वेबसाइट है, ठीक है। और ये वेबसाइट हमारा बनाया गया है। अब ध्यान से थोड़ा इस वेबसाइट को देखिए, ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है और अभी मात्र 24 घंटा भी नहीं हुआ है इस वेबसाइट को बनाए हुए, ठीक है। और यहां पर अभी इस वेबसाइट पर काम ही चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे इस वेबसाइट को हम यहां पर ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद सबसे पहले इस वेबसाइट का यहां पर लुकिंग इंटरफेस देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट कुछ इस तरीका से है और यहां तक कि ये वेबसाइट मोनेटाइज है और आप देख सकते हैं कि इस तरीका से पूरा का पूरा ये वेबसाइट यहां पर वर्किंग है। और यहां पर अगर आपको फीचर्स के बारे में बात करें तो यहां पर ऐसा टूल्स है, जैसे यहां एसआईपी कैलकुलेटर है। अगर आप यहां पर कोई भी चीज सर्च करते हैं तो देखिए कितना प्यारा यहां पर परफॉर्मेंस आपको देता है, ठीक है। और यहां पर बहुत सारा टूल्स है, ईएमआई कैलकुलेटर है और देखिए किस लेवल का ये टूल्स, देख सकते हैं कि किस लेवल का ऐसा टूल्स है, ठीक है। और ये वेबसाइट अभी के डेट में रैंक कर रहा है और मात्र 24 घंटा में अगर इस वेबसाइट के व्यूज का बात कर ले तो सबसे पहले आप लोग को थोड़ा दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग समझिए, ठीक है। यहां पर अगर हम, ये वेबसाइट हम लोग ब्लॉगर पर बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहां पर अगर हम इस वेबसाइट का व्यूज दिखाते हैं 24 घंटा में और डायरेक्ट एनालिटिक्स खोल कर दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। और ये क्लाइंट है वो हम लोग से बनवाए हैं ये वेबसाइट। और सबसे पहले यहां पर आ गए और यहां पर स्टार्ट में हम लोग क्लिक करते हैं और ये देखिए दोस्तों, मात्र 24 घंटा में यहां पर 991 व्यूज आ चुका है, वो भी डायरेक्ट गूगल सर्च से, जो गूगल सर्च से आ रहा है। और इसका बहुत सारा फीचर्स है, आप देख सकते हैं कितना सारा यहां पर एनिमेशंस कैसा है, आप देख लीजिए, और किस किस तरीका से एनिमेशन है और कैसा फीचर है। और इसका बैकग्राउंड देखिए किस लेवल का हाई क्वालिटी ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इसका डार्क मोड है, व्हाइट मोड है और इसका देखिए किस तरीका से सीओ हुआ है, कैसा इसका थीम है, आप पूरा का पूरा ये सारा चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप लोग से बात कर रहे हैं कि अगर आप लोग इस तरीका से पावरफुल वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, देखिए इसका नाम क्या है, lilytools.com। और यहां पर देखिए कि एसएसएल सर्टिफिकेट यहां पर वेरीफाई है, मतलब कनेक्शन इज सिक्योर, पूरा का पूरा सिक्योर वेबसाइट है। तो आप देख लीजिए कि इतना अगर पावरफुल वेबसाइट आप लोग को बनवाना है हमसे, तो हम क्या क्या देते हैं सो आप लोग को थोड़ा बतला दे रहे हैं। उसके बाद यहां पर इस टूल के बारे में पूरा हम लोग बात करेंगे कि कैसे काम करना है, ठीक है। इस पर पहले इस चीज को समझिए थोड़ा। देखिए अगर आप हमसे डायरेक्ट आप चाहते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन है या आप चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस को सिक्योर करें और डायरेक्ट प्रॉम्प्ट माइंड से हम वेबसाइट को क्रिएट कराएं, तो हम लोग बहुत ही कम अमाउंट लेते हैं। जितना हाई क्वालिटी का ये वेबसाइट बनाकर देते हैं उसके हिसाब से ये वेबसाइट को मार्केट में, ऐसा वेबसाइट को इतना हाई क्वालिटी का तो आपको 50,000 से 80,000 1 लाख रुपया लग जाएगा ऐसा वेबसाइट बनाने में, लेकिन आप लोग का बहुत कम अमाउंट देते हैं। और इस अमाउंट के अंतर्गत आप लोग को क्या क्या देते हैं सो समझिए। सबसे पहले आप लोग को .com डोमेन देते हैं, ये देखिए ये .com, जैसे ये lilytools.com है तो ये .com डोमेन देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग को और क्या देते हैं, आप लोग को पूरा गूगल में इंडेक्स करवाकर, गूगल में रैंक करवाकर, लाइव वेबसाइट पर व्यूज कैसे गूगल में रैंक करने के बाद आता है। जैसे 24 घंटा में आप देखिए कि यहां पर इसको हम
रिफ्रेश कर कर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए 991 था ना, तो अभी व्यूज़ थोड़ा सा कम है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर। और ये देखिए एक एक दिन में कितना कितना व्यूज़ जा रहा है। जैसे फर्स्ट दिन जैसे यहाँ पर देखिए दो मतलब कि 24 घंटा इसका हुआ है, 24 से 48 घंटा इसका हुआ है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट दिन इसका लगभग 306 व्यूज गया और दूसरे दिन देखिए 408 व्यूज गया। मतलब इसका मतलब आप इससे ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको प्रॉम्प्ट माइंड्स किस लेवल का काम कर कर दे रहा है, ठीक है। तो आपको डोमेन फ्री में देंगे, वेबसाइट को हाई क्वालिटी डिजाइन कर कर देते हैं, पूरा इतना स्मूथली काम करेगा आपका वेबसाइट की कहीं भी लैग नहीं करेगा। मोबाइल फ्रेंडली, लैपटॉप फ्रेंडली, टैबलेट फ्रेंडली और पीसी फ्रेंडली, सारा सारा स्क्रीन साइज फिट कर कर आप लोग को देते हैं कि सभी में आपका यहां पर वेबसाइट काम करे। उसके बाद इंडेक्स करवाकर इंटरनल एसईओ, एक्सटर्नल एसईओ सारा चीज कर कर देते हैं ताकि आपका वेबसाइट पूरा का पूरा रैंक करवा कर देते हैं। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप लोग यहां पर हमारा जो ईमेल आईडी है न्यू आइडल, आपका business.newidol@gmail.com, फिर ध्यान से सुनिए कि business.newidol यहां पर @gmail.com, तो इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं, वो आपको मिल भी जाएगा। तो अगर ऐसा बनवाना चाहते हैं तो आप लोग बतला दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, और वो लोग मेल नहीं कीजिएगा जिनको नहीं बनवाना है, जो लोग को रियल में बनवाना है वो लोग ही मेल कीजिएगा, ठीक है। और डायरेक्ट आपको हमसे बात करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इस ओपन राउटर के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर ये काम कैसे करता है थोड़ा सा समझिए। यहां पर साइन इन का एक ऑप्शन है, ठीक है। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने यहां पर गूगल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे गूगल का ऑप्शन आ जाएगा तो यहां पर आप क्या कीजिएगा कि गूगल से साइन इन कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग साइन इन करते हैं, साइन इन करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा। अगर यहां मॉडल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को यहां पर बहुत सारा मॉडल्स दिखाई देगा। देखिए यहां पर आप जो जो मॉडल्स पर यहां पर क्लिक कीजिएगा, जैसे टेक्स्ट के मॉडल पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर जो भी आप लोग का LLM मॉडल है, टेक्स्ट का मॉडल, ठीक है, वो सारा यहां पर मॉडल दिखाई देगा। जैसे यहां गूगल का ये वाला मॉडल आप लोग देख सकते हैं, तो यहां पर, और आप डायरेक्ट यहां पर कोई भी मॉडल सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहां पर कैटेगरी वाइज है, जैसे जीपीटी का हम मॉडल अगर देखना चाहते हैं तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर ओपन एआई का यहां पर कोडेक्स है, यहां पर ओपन एआई का जीपीटी मॉडल है। मतलब और सबसे बड़ा चीज है कि आप किसी मॉडल को उपयोग कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करें तो यहां पर डायरेक्ट एक चैट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करें तो यहां से आप इस मॉडल को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि किसी भी मॉडल को आराम से अगर फ्री में इस्तेमाल करना है तो यहां पर आकर आप लोग कर सकते हैं। आप इससे कुछ भी पूछिएगा तो ये यहां पर जवाब दे देगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी पूछिएगा तो ये आपको इस तरीका से यहाँ पर जैसे गूगल का जो भी मॉडल है अभी तो यहाँ पर नो रिस्पॉन्ड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी काल हैंग करता है, ठीक है। तो ये आपको जवाब दे देगा। तो यहाँ पर ये मॉडल कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जेमिनी का जो भी मॉडल है वो बतलाते हैं और इसका एपीआई को कैसे यूज किया जाएगा वो भी सारा चीज आप लोग को अभी बतलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रॉम्प्ट प्राइजिंग है। प्रॉम्प्ट प्राइजिंग का मतलब एपीआई का प्राइजिंग है, इसको हम बिल्कुल 0 कर देते हैं, मतलब फ्री। अब हमको वो सारा मॉडल दिखाई देगा जो मॉडल बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे किमी का K2 यहाँ पर मॉडल बिल्कुल फ्री में है, गूगल का ये वाला मॉडल फ्री में है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अलग, जैसे डीपसीक का R1 मॉडल या क्वीन मॉडल ये यहां पर फ्री में है और इसका टोकन कैसे एक्सेस हो रहा है देखिए। गूगल का R1 ये वाला मॉडल बिल्कुल फ्री में है, मतलब ये डीपसीक का मॉडल, ठीक है। डीपसीक का यहां पर ये वाला मॉडल बिल्कुल फ्री में है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर गूगल का ये सारा देखिए, क्वीन का ये वाला मॉडल ये सारा चीज फ्री में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो जो मॉडल यहां पर फ्री में है इसका हम लोग आसानी से यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आप लोग को इस्तेमाल कर कर हम दिखाते हैं। जैसे यहां डीपसीक R1 का ही एक मॉडल इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम इससे कुछ बनाकर आप लोग को दिखलाएं, ठीक है, कि इसका एपीआई को कैसे एक्सेस। जो भी मॉडल को आप लोग को बनाना है उस मॉडल पर आप लोग को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोग का इंटरफेस आता है और जैसा कि देख सकते हैं कि ये मॉडल कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कहां इसका प्रोडक्टिविटी कहां पर कैसा है, वो सारा चीज आप लोग को यहां देखने को मिलेगा। तो बड़ी ही आसान प्रोसेस है। अब आप लोग को जैसे इस मॉडल के द्वारा कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, तो कैसे इसका फ्री एपीआई यूज कर आप बना सकते हैं। सो देखिए, क्योंकि हम फ्री वाला पूरा का पूरा चीज सिलेक्ट कर लिया, यहां पर एक एपीआई का ऑप्शन है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक ऑप्शन आता है और यहां पर अगर इस मॉडल को इस्तेमाल करना है आप लोग को तो यहां पर क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन आता है। तो देखिए इस मॉडल को हम लोग इस्तेमाल कर कर एक हम लोग क्या करते हैं कि एक चैटबॉट एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं सो देखिए,
हम लोग सबसे पहले यहाँ से क्रिएट एपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्रिएट एपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीका से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन आएगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एपीआई की का यहाँ पर हम लोग नाम डालेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग न्यू यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं चैट, ठीक है, हम लोग चैट नाम डाल देते हैं और डायरेक्ट क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का एक एपीआई क्रिएट हो गया है। और एक चीज़ दोस्तों बतला दे रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर ये एपीआई एक बार क्रिएट कर लिए, अगर इसको कॉपी कर कर आप संभाल कर नहीं रखे तो फिर ये एपीआई की खो जाएगा। तो यहाँ पर डबल कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एक नोटपैड को खोलेंगे, ठीक है, और नोटपैड को खोलने के बाद यहाँ पर एपीआई को हम पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये एपीआई को हम लोग पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से आप जाकर और यहाँ पर जैसे कि योर वन कोड का एक ऑप्शन है, इस पर अगर आप लोग ऐसे क्लिक कीजिएगा तो इसके डॉक फॉर्मेट में आप पहुंच जाइएगा, जहां से आप लोग एपीआई की को आसानी से एक्सेस करने का पूरा इसका एसडीके को कैसे एक्सेस किया जाता है, जैसे कि यूजिंग ओपन एआई के एसडीके को कैसे यूज कीजिएगा, इसका टाइप स्क्रिप्ट कैसे यूज कीजिएगा, ये सारा फीचर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इतना आपको डिटेलिंग में नहीं जाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि आपको भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि आपको कन्फ्यूजन हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एपीआई की हम लोग क्या किए कि ले लिए, ठीक है। लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ से हम लोग एपीआई इसका सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर ओवरव्यू के ऑप्शन में आएंगे, या उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक टाइप स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के मदद से बनाने वाले हैं। तो इसलिए ये टाइप स्क्रिप्ट के ऑप्शन को यहाँ पर लेंगे और इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग आएंगे और फिर से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये हम लोग यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट पे कर दिए, मतलब कि पेस्ट कर दिए और उसके बाद ये सारा चीज़ पेस्ट कर दिया। अब हम लोग करेंगे क्या कि चलिए हम लोग डायरेक्ट फ्री एपीआई का यूज कर हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो कैसे एप्लीकेशन या वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग गूगल एआई स्टूडियो में आसानी से जा सकते हैं। गूगल एआई स्टूडियो में आने के बाद एकदम नॉर्मल सा हम लोग प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि मुझे एक डीप सीक एआई जैसा, यहाँ पर डीप सीक एआई जैसा टूल बनाना है, ठीक है। तो आप इसके लिए, ठीक है, आप इसके लिए क्या कीजिए कि प्रॉम्प्ट लिखिए, ठीक है। आप इसके लिए प्रॉम्प्ट नहीं, आप इसके लिए HTML CSS और JS में COD कोड लिखें, ठीक है, कोड लिखें, ठीक है। इसमें OPEN ओपन ROUTER ओपन राउटर का API का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीका से एकदम नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट लिखे हैं, जो एकदम आप लोग के सामने लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए इस प्रॉम्प्ट से कैसे क्रिएट होगा और कैसे ये सारा प्रोसेस होगा, सो अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अगर प्रॉम्प्ट माइंड्स कोई भी वीडियो लेकर आता है तो इस बात को तो एकदम ध्यान से देखिएगा कि प्रॉम्प्ट माइंड्स कभी भी हवा में बात नहीं करता है। जो भी चीज़ आप लोग का बतलाता है वो एकदम 100% काम का बात बतलाता है, और जो आप लोग को एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट सिखलाने का कोशिश कर रहा है और आप लोग को बिजनेस तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है। आज बहुत सारे लोग हैं जो हमसे डायरेक्ट अपना वेबसाइट क्रिएट करवाकर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इस्तेमाल कर और अर्निंग भी जनरेट कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं अगर देखिए, हमारा तो फ्री में वीडियो अवेलेबल है पूरा का पूरा, और पूरा चीज़ आप लोग को फ्री में ही सिखाते हैं। लेकिन बहुत लोग को ऐसा है जिनको इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है और वो चाहते हैं कि देखिए भाई, हमको ये सब चीज़ नहीं करना है, हमको सिर्फ पैसा पर ध्यान देना है, हम लोग को पैसा कमाना है, हम लोग को अपना खुद का एक वेबसाइट ब्रांड लॉन्च करना है, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक वेबसाइट क्रिएट कराएं। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए, ईमेल पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, और आप डायरेक्ट अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए और हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बात करने में समय लग सकता है, लेकिन आपसे करेंगे जरूर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो एक चीज़ हम लोग का क्रिएट हो गया है। अगर हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद आप लोग को दिखलाते हैं कि ये क्या किया, तो ये HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट का अलग अलग कोड यहाँ पर बना दिया। तो हम लिखेंगे कि आप ऑल यहाँ पर ALL ऑल, ठीक है, कोड को
एक साथ में ही लिखें, ठीक है, ऑल कोड को एक साथ में ही लिखें .html में, ठीक है, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिख दिए इसको, ठीक है। अभी आप लोग को हम डायरेक्ट बतलाएंगे कि इसमें हम लोग किस तरीका से इसको हम लोग फ्री में होस्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज़ भी अभी बतलाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सारा का सारा प्रोसेस बतलाएंगे। ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो भाई साहब प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। यहाँ पर कुछ देखिए, अब मानिए ये एरर आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए ये वाले इसको हम लोग ऐसे करेंगे और इसको हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है, डिलीट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको भी लेंगे और ऐसे डिलीट करेंगे। तो ये एरर यहाँ पर चला गया और फिर से हम लोग क्या करेंगे, रन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम होता है तो ऐसा एरर आ जाता है, लेकिन यही चीज़ तो आप लोग को हम सिखलाना चाहते हैं कि अब देखिए ये छोटा सा एरर है, लेकिन आप लोग इसमें फंस जाइएगा। लेकिन इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग जो भी वीडियो देखिए उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, ताकि जितना अच्छा से आप वीडियो को देखिएगा उतना अच्छा से उस चीज़ को आप सीख पाइएगा, और जितना अच्छा से सीख पाइएगा उतना अच्छा से अप्लाई कर पाइएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में हमारा वीडियो देखकर अपना बिजनेस तक स्टार्ट कर दिए हैं, और ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो आप लोग मेल करते हैं और कमेंट करते हैं, और बहुत सारे लोग मेल करते हैं कि सर आपका वीडियो देखकर हम कैसे फ्री में बिजनेस स्टार्ट कर दिए और आज उनका अच्छा खासा अर्निंग भी हो रहा है, तो इससे हमको काफ़ी खुशी मिलता है। और बहुत सारे लोग के लिए हम बिजनेस क्रिएट किए, मतलब उनका वेबसाइट क्रिएट किए, आज उनके वेबसाइट पर व्यूज जा रहा है, सारा का सारा चीज हो रहा है। और जो भी हम वेबसाइट बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि किस लेवल का हम यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट करते हैं। आप खुद देख लीजिए, ऐसा वेबसाइट आप लोग को मार्केट में तो देखने को मिला ही नहीं होगा, जिस एनिमेशंस के साथ और जिस क्राइटेरिया के साथ पूरा का पूरा टीम मिलकर हम लोग का 2 से 3 दिन में एक वेबसाइट को कंप्लीट करता है। और ये नहीं सोचिए कि ये वेबसाइट डायरेक्ट एआई से बना हुआ है, ये वेबसाइट एआई से नहीं बना हुआ है, एआई का उपयोग किया गया है, लेकिन इसको बहुत ही अलग तरीका से अलग अलग टीम मेंबर मिलकर बनाता है। जब आप लोग का प्रोजेक्ट हम लेते हैं तो इस तरीका से काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर ध्यान से देखिएगा तो इस तरीका से हम लोग यहां पर ये चीज हो चुका है। अभी इसको थोड़ा सा हम डाउनलोड करते हैं और चेक करते हैं कि इसका क्या उपयोग है, ठीक है। अगर देखिएगा तो ध्यान से, एक हम लोग का चैटबॉट बड़ी ही अच्छा से क्रिएट हो गया है। अगर इससे कुछ सवाल पूछे तो क्या ये जवाब देगा, तो यहाँ पर अभी मुझे माफ़ करे, कुछ गड़बड़ी है, HTTP ये कुछ एरर आ रहा है। भाई एरर तो आएगा ही, एरर इसलिए आ रहा है ताकि ये क्या इसमें API नहीं लगा हुआ है। तो आइए इस API को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास यहाँ पर लिखेंगे कि ये यहाँ पर लिखेंगे कि ये है, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं ये है आपका क्या है, SCRIPT स्क्रिप्ट कोड, ठीक है, ये है स्क्रिप्ट कोड। और स्क्रिप्ट कोड के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये है मेरा API की, ठीक है, एकदम साधारण भाषा में आपको समझा रहे हैं जो आप भी इस चीज़ को क्रिएट कर सके, ठीक है। और इस API को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पेस्ट कर लिए ये API की को, यहाँ से की के बाद यहाँ से ये API की है, ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर KEY हम कर देते हैं, ठीक है, KEY कर देते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि आप, यहाँ पर हम लिखते हैं कि आप इसको इस चैट बॉट में लगा दीजिए, ठीक है, इस चैट बॉट में लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस पर हम लोग ऐसे क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, सारा काम AI का है, हम लोग को कुछ ज़्यादा कुछ क्रिएट करना नहीं है, ये सारा का सारा काम AI का है। AI सोचेगा और उस चैट बॉट में इसको लगा देगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे लगाता है और कैसे करता है। तो यहाँ पर बोल रहा है, जरूर आपके द्वारा दी गई API कुंजी, यहाँ पर महत्वपूर्ण चेतावनी, कभी कभी API कुंजी सार्वजनिक रूप से साझा ना करें। हाँ, तो सही बात है, आपका जो API की होता है, आप देखे होंगे कि हम ब्लर कर दिए हैं, ब्लर इसीलिए कर दिए हैं ताकि ये इसको सार्वजनिक रूप से हम लोग साझा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा API की है। आप लोग का भी अपना जो API की होगा आप लोग किसी को नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए, और ये AI भी आपको चेतावनी देता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ अभी हम लोग का कोड यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, और लगभग ये यहाँ पर बोल रहा है क्या कि कुंजी, यहाँ पर ओपन राउटर API वेरिएबल कुंजी डाल दी गई है। तो यहाँ पर लगभग कुंजी डाल दिया गया है। अब देखते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं। उसके बाद इस पर हम लोग क्लिक करते हैं
और यहाँ पर कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है, और देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जस्ट वेट राइट नाउ। और यहाँ पर ये थोड़ा सा कभी काल समय लेता है क्योंकि ओपन राउटर जो है वो फ्री आप लोग को सब कुछ देता है, लेकिन ये यहाँ पर अभी तक हम इससे पूछे कि नमस्ते आप मुझे कुछ पूछ सकते हैं, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जवाब दे दिया कि नमस्ते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आप कैसे हैं। तो ये देखिए ये हम लोग का 100% काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि आप इसे फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाएं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि आप इसे फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाएं, ठीक है, ताकि ये मोबाइल, पीसी या लैपटॉप सब में अच्छा से चल, ठीक है, अच्छा से चल सके, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा से चल सके, यहाँ पर ये चीज़ हम लोग क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि आप इसे इसके बाद इसे फुल SCRWN स्क्रीन में बनाए, ठीक है। तो फुल स्क्रीन में ये बना देगा, ठीक है। अब देखिए इस पर हम लोग ऐसे क्लिक किए, अब देखिए ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो इसके बारे में सोचेगा और सोचने के बाद ये पूरा का पूरा चीज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बस हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं और वेट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम लोग और भी अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसी तरीक़ा से अभी देखिए अभी आप लोग को लाइव हम लोग LLM जैसा चैटबॉट बनाकर बता देंगे। और यहाँ पर अगर ओपन राउटर का बात करें दोस्तों, तो ओपन राउटर पर आप कोई भी, जैसे यहाँ पर जेमिनी का API की चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर GEMINI जेमिनी आप जैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पर जेमिनी का 2.5 फ्लैश है, यहाँ पर 2 प्रो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रो पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये प्रो का यहाँ पर API आ गया। और अभी इसका और इंटरेस्टिंग फीचर बताते हैं, पहले इसको एक बार क्रिएट हो जाने देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो गया है। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है सबसे महत्वपूर्ण कोड में ये वाला ओपन राउटर का ये न्यू API की यहाँ पर और कुंजी को आप लोग बदल सकते हैं। तो अब अभी देखते हैं कि हम लोग का कुंजी काम नहीं कर रहा है कि नहीं, अगर करेगा तो ठीक है और नहीं करे तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग का चैटबॉट यहाँ पर फुल स्क्रीन में ओपन हो गया है। अगर इसको हम मोबाइल साइज में देखें कि ये ओपन हो रहा है कि नहीं, तो आप देखिए ये मोबाइल साइज में कुछ इस तरीका से ओपन हो रहा है। अगर मोबाइल का हम लोग अलग, जैसे सैमसंग गैलेक्सी में ये ऐसा ओपन हो रहा है, तो हम लोग का ये रिस्पॉन्सिव बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डालते हैं कि आप कैसे हैं, इससे पूछते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो कृपया मुझे यहाँ पर API कुंजी नहीं सेट हुआ है, ठीक है। तो API कुंजी हम लोग सेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बतला दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं कि आप इसका HEADER हेडर और FOOTER फुटर, और यहाँ पर आप इसका DARK डार्क मूड VCREAT क्रिएट करें, जिससे और ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीका से कर देते हैं। अभी तो API की लगा देंगे तो ये काम करेगा, इसके लिए आप चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा सा जब तक ये क्रिएट हो रहा है इसके बारे में बतला दे रहे हैं। जैसे ये ओपन राउटर में आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को दिखलाते हैं, यहाँ से आपको जिस चीज़ का, जैसे हम डीपसीक का API लिए हैं, अगर आपको इसका API लेना है तो यहाँ से आकर और इसका API की क्रिएट कर और यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा API का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी शक वाला यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप API का प्राइजिंग देख सकते हैं, API का लेंथ, ये सारा चीज़। अगर इमेज के लिए कोई भी API की चाहिए तो यहाँ पर इमेज के लिए भी बहुत सारा API है जिसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फाइल के लिए कोई भी चाहिए तो यहाँ पर फाइल का के लिए भी अलग अलग API है जिसका उपयोग कर सकते हैं। इसका रेंज आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा और मेरे अंदाज से फ्री वाला ही ज़्यादा सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए हर चीज़ के लिए, जैसे ये फ्री वाला मॉडल है तो इसका उपयोग ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंपेयर का ऑप्शन आता है, अगर इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को बतला दे रहे हैं। जैसे अगर गूगल का जेमिनी API के साथ अगर इस API को क्लिक कीजिएगा, जैसे यहाँ पर कोई API की हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे गूगल का हम लोग जेमिनी सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं,
गूगल जेमिनी 2.5 के साथ डीप सीक का कोई एपीआई को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे डीप सीक का ये R1 का ये वाला मॉडल सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप अंतर देखिए कि यहाँ पर अगर इसका कॉन्टेक्स्ट लेंथ गूगल का कितना है, यहाँ पर 10 लाख है, मतलब कि 1.5 मिलियन है, और इसका कॉन्टेक्स्ट लेंथ कितना कम है, 164 है, ठीक है। अब देखिए इसका प्राइजिंग क्या है, तो ये भी $0 पर मंथ आपको मिल रहा है और आउटपुट भी $0, मतलब बिल्कुल फ्री है। और अगर इसको भी देखिएगा तो ये भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों का क्या क्या रेंज है, क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है, और दोनों का यहाँ पर डायरेक्ट मॉडल को जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा भी अगर लगाना चाहते हैं, जैसे दूसरा कोई भी, जैसे यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ओपन एआई का, ठीक है। ओपन एआई का कोई, जैसे ओपन एआई का O3 हो गया, ठीक है, या ओपन एआई का कोडेक्स मिनी हो गया, अगर उससे उसके साथ कंपेयर कीजिए, तो अगर उसके साथ जैसे अगर यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो इसका टोकन का प्राइस है, जैसे इसका आउटपुट यहाँ पर $0 है, लेकिन इसका इनपुट अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर $1.5 पर मंथ होगा और यहाँ पर $6 ये सारा चीज होगा। तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ओपन राउटर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसके बारे में किसी भी एपीआई कहाँ पर किस लेवल पर रैंक कर रहा है, जैसे अभी कहाँ पर कौन से लीडर बोर्ड पर कौन सा एपीआई ज्यादा काम कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे क्लाउड का सोनेट 4 अभी एकदम टॉप में रैंक कर रहा है और उसके बाद जेमिनी का 2.5 फ्लैश रन कर रहा है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसके बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को एपीआई के बारे में बताएं और एपीआई को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वही चीज़ अभी इस जगह पर हम आप लोग को बतला रहे हैं कि हाँ एपीआई को हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। एक बार इसका जो बैकएंड है उसको एक बार हम पढ़ ले रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि निश्चित रूप से ये थीम में उपयोग कर दिया गया है। आप अपना एपीआई की को यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पर एपीआई की है, इसको हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस कोड को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो रुक जाइए, यहाँ पर हम लोग जाएंगे और डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख लेंगे कोड नंबर आपका ये है, ठीक है। तो इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो ये काम करेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये डाउनलोड वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से एक फाइल का ऑप्शन आता है, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये वाला दिखाई दे देगा। इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ओपन, और ओपन के बाद यहाँ पर एक नोटपैड का ऑप्शन आएगा, आप लोग इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका डायरेक्ट ओपन कीजिएगा। तो जैसे ओपन कीजिएगा तो ये नोटपैड में आपका जो इसका कोड है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या खोजना है, सो ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो परेशान नहीं होइएगा, बस प्रोसेस को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपका योर एपीआई ये वाला चीज लिखा हुआ है, तो इस चीज को हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इस जगह कोड में आएंगे और कंट्रोल के साथ F दबाएंगे और इस चीज को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए अगर हम अप साइड फाउंड किए तो नहीं हुआ, अगर डाउन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये चीज फाइंड हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर अपना एपीआई की को लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एपीआई की को लेते हैं और कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर इस एपीआई की को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल V से हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो इस एपीआई की को हम लोग लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेव किए और सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सेव किया अब हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद हम लोग इस लेवल पर चले जाएंगे, या आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिफ्रेश कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग का सेम है ना कि दूसरा भी था कोई, एक ये है ना, ये यही है। इसको रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं कोई, जैसे हम हाउ आर यू पूछ रहे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं। तो थोड़ा देर वेट करते हैं। अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये लाइट मोड में भी काम कर रहा है और लाइट मोड में कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सो देखिए। और यहाँ पर देखिए अगर डीपसीक का हम लोग उपयोग किए हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लो तो होगा ही, इस बात को समझिएगा। अगर यहीं पर अगर हम लोग उपयोग करते इस, मानिए कि जेमिनी का कोई भी मॉडल का उपयोग करते या कोई भी और मॉडल का उपयोग करते, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फास्ट आप लोग को दिखाई देता। तो यहाँ पर हम लोग हाउ आर यू पूछे बट हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आया है तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हम लोग करेंगे कि यहाँ से फिर से रिजल्ट आ गया क्या,
हाँ देखिए रिजल्ट आ गया, आई एम ग्रेट, ये सारा रिजल्ट आ गया, मतलब ये वर्किंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। स्लो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि हम लोग डीपसीक का मॉडल यूज किए हैं, और डीपसीक का मॉडल थोड़ा सा स्लो होता ही है, आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीपसीक का मॉडल यूज किए हैं, इसके लिए स्लो काम कर रहा है। अगर इसको मोबाइल में हम लोग यहाँ पर ओपन करें तो मोबाइल में देखिए कितना प्यारा इंटरफेस के साथ यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, और हम लोग यहाँ से अपना खुद का एक प्यारा सा चैटबॉट, यहाँ पर एआई चैटबॉट हम लोग क्रिएट कर लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और वो भी बिल्कुल फ्री एपीआई का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप लोग प्रोसेस देख लीजिए कि मोबाइल से लेकर और यहाँ तक की सारा का सारा चीज़ देखिए। आपका स्वागत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे यहाँ पर आपका सब काम कर सकता हूँ, ये पूछ रहा है, और कितना ज़्यादा प्यारा है। अब देखिए दोस्तों, मानिए चैटबॉट तो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर ही लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैटबॉट को हम लोग फ्री में होस्ट कैसे करेंगे। तो आइए उस चीज़ को सिखाते हैं। उसके लिए आप लोग को यहाँ पर ब्लॉगर पर चलना होगा। ब्लॉगर पर आइएगा, यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आएगा और सबसे नीचे साइड में आ जाइएगा, और यहाँ पर न्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर एआई चैटबॉट लिख देते हैं, चैट, ठीक है। एआई चैट हम लोग लिख देते हैं, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसको होस्ट करने का हम तरीका बता रहे हैं, यहाँ पर एआई चैटर, ठीक है। इसका हम लोग एआई चैटर नाम रखे हैं, एस लगा देते हैं, तो ये नाम अवेलेबल है एआई चैटर्स, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग रखे हैं कुछ इस तरीका से। आप लोग भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, वो बाद में अगर डोमेन लगाना चाहे तो वो चेंज हो जाता है। यहाँ थीम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं सो देखिएगा। सबसे पहले नीचे साइड में आइएगा, और नीचे साइड में आने के बाद यहाँ पर ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इसको अप्लाई कीजिएगा, और गॉट इट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। गॉट इट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा, इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिएगा, और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। स्विच विदाउट ए बैकअप का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन एक बार आपको बैक साइड में स्विच विदाउट ए बैकअप पर क्लिक कर कर एक चीज बता दे रहे हैं, यहाँ पर एक मोबाइल सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर कर और यहाँ पर डेस्कटॉप के मूड को सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर से क्लिक कर कर और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम स्विच विदाउट ए बैकअप पर क्लिक कीजिएगा। एडिट एचटीएमएल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग को जो भी कोड दिखाई देगा वो डिलीट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग कीजिएगा क्या कि यहाँ पर जो डाउनलोड आप लोग कोड किए हैं, ये वाला कोड है, तो इसको निकालने का तरीका बता दिए थे, जो ये वाला कोड हम लोग निकाले हुए हैं। तो इस कोड को हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और इस कोड को हम लोग पेस्ट करेंगे, और डायरेक्ट हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग सेव कर लीजिएगा, इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। अब हम लोग बैक चलते हैं, और बैक चलने के बाद हम लोग करेंगे क्या, सो आप लोग को बतला दे रहे हैं। इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर चेंज नेम बार के ऑप्शन पर क्लिक कर कर और उसके बाद यहाँ पर ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और आप लोग के सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हम लोग का यहाँ पर लगभग यहाँ पर वेबसाइट होस्ट हो चुका है, और देखिए ये वाला वेबसाइट यहाँ पर पूरा का पूरा होस्ट हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर कैसे यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बतला रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग ये सारा चीज तो कर ही लीजिएगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट काम कैसे कीजिएगा सो आप लोग को बतला दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सारा चीज तो हो रहा है, लेकिन आप लोग इससे अर्निंग कैसे जनरेट कीजिएगा, पैसा कैसे कमाइएगा, तो उसके लिए आपको एड्स लगाना होगा। तो आप लोग उसके लिए adstera.com सर्च कीजिए। जैसे सर्च कीजिएगा, इस तरीका से ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, आप लोग एड्सटेरा के वेबसाइट पर आ जाइएगा, या ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, तो आप लोग यहां पर एडस्टेरा वाले वेबसाइट पर आ जाइएगा। एज ए पब्लिशर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और जैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इस तरीका से यहां पर ऑप्शन आ जा रहा है, तो यहां पर ये आ जा रहा है। यहां पर ये दूसरा अकाउंट है, ठीक है, हम लोग अपना अकाउंट सिलेक्ट कर ले रहे हैं। देखिए ये हमारा डेमो अकाउंट है, इस पर हम लोग आ गए हैं, प्रॉम्प्ट माइंड्स। यहाँ पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर जो आपके वेबसाइट का यूआरएल होगा, ठीक है, ये वाला यूआरएल को ऐसे कॉपी कीजिएगा, और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी में सोशल सेलेक्ट कर यहाँ पर नेटिव बैनर ऐड को सिलेक्ट कीजिएगा, और आप लोग चाहें तो दूसरा ऐड भी बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम नेटिव बैनर ऐड को ही लगाते हैं, जो सबसे नीचे साइड में अच्छा से फिट हो जाता है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा वेबसाइट है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को देखिए यहाँ पर ये वाला वेबसाइट अभी पेंडिंग बता रहा है, aichatter.blogspot.com, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करेंगे। जैसे आप लोग रिफ्रेश कीजिएगा, ये तुरंत आपके वेबसाइट पर जाकर और आपको अप्रूवल दे देता है, और अगर ध्यान से देखिएगा तो वो पेंडिंग वाला सेक्शन अब हट गया होगा। थोड़ा सा ये सर्च ले रहा है, और देखिए यहाँ पर पेंडिंग वाला सेक्शन हट गया है, और कुछ इस तरीका से यहाँ पर आप लोग के सामने नेटिव बैनर ऐड एक्टिव का ऑप्शन दिखाई देगा। गेट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कॉपी कोड के
ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन में आएंगे, एडिट HTML पर हम लोग क्लिक करेंगे और सबसे नीचे साइड हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, सबसे नीचे साइड आने के बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट के नीचे ये वाला कोड को हम लोग पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग जादू देखिएगा कि यहाँ पर जैसे हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप लोग को क्या होगा कि यहाँ पर अभी एड्स दिखाई देगा। थोड़ा देर आप लोग वेट कीजिए और देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग को एड्स शो होगा। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर ये शो होगा। थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं, नहीं होगा तो हम लोग बैक आते हैं और बैक आने के बाद व्यू ब्लॉग पर फिर से हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अभी आप लोग को दिखलाते हैं कि एड्स शो हो रहा है कि नहीं। तो भाई साहब क्या प्रॉब्लम हुआ कि एड्स शो नहीं हो रहा है। यहाँ तो हम लोग एड्स लगा दिए और एड्स हम लोग सही लगाए हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो AI Chatter blogspot.com ये वाला कोड ये तो सही लगा दिए हैं, बट ये शो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा देर हम लोग वेट करते हैं। एड्स तो हम लोग का अप्रूवल हो गया है, बस थोड़ा सा ये होता है जिसके कारण ये एड्स शो नहीं हो पाता है। अगर नहीं शो होगा तो उसका भी तरीका हम बतला देंगे कि कैसे शो होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग का एड्स शो यहाँ पर नहीं हो रहा है तो हम लोग इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और ये इसको बोलेंगे कि ये हमारा, देखिए ये हमारा एड्स ID है, ADS एड्स TERRA एड्स टेरा का, आप इसे लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप इसे लगा दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर एड्स यूनिट ID हम लोग दे देंगे। ये क्या करेगा कि ये यहाँ पर लगा देगा। ठीक है, ऐसे अगर शो हो जाएगा तब तो कोई दिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ये शो हो नहीं रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं एरर वाला प्रॉब्लम आता है। ठीक है, एड्स यूनिट ID में तो एरर नहीं है, तो वही चीज़ देखिए अगर प्रॉब्लम आ रहा है एरर वाला तो उसको आप लोग के सामने हम सॉल्व कर कर दिखाएंगे। ठीक है, इसका आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। यहाँ पर इसको यहाँ से आपको इसको सॉल्व होना चाहिए था, बट ये नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी आप लोग को तरीका बता दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है और ये एड्स यूनिट ID यहाँ पर अभी लगाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि ठीक है एड्स यूनिट ID ये ठीक ऊपर लगाऊंगा, मतलब कि इनपुट बॉक्स के ठीक ये ऊपर लगाने वाला है। तो ये जहां भी एड्स यूनिट ID लगा दे, इसके ऊपर का चीज़ है कि हम लोग को अर्निंग से मतलब है ना, तो ये लगा दे। अगर हम लोग चाहेंगे तो दूसरे जगह भी लगा देंगे, केवल एक बार एड्स शो होने का देरी है। ठीक है, तो आप लोग जहां भी चाहिएगा वहां एड्स इसका लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस हम लोग थोड़ा देरी वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए एड्स टेरा का यहाँ पर एड्स यूनिट ID ये लगा दिया है। ठीक है, और इस तरीक़ा से यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शन दे रहा है। बस हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं और वेट करने के बाद आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसमें अभी आप लोग को API को भी लगाना पड़ेगा, वो भी चीज़ बतला देंगे कि हाँ API को कैसे लगाना है। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐसे यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर देखिएगा तो यहाँ पर अभी तो नहीं दिखाई देगा। आप लोग क्या कीजिएगा, इस कोड को कॉपी कीजिएगा। ठीक है, इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर ब्लॉगर पर आ जाइएगा और फिर से एडिट HTML में ये सारे कोड को डिलीट कीजिएगा। ठीक है, ये सारा कोड को डिलीट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब आप लोग को दिखाते हैं कि एड्स यूनिट ID इसका काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एड्स यहाँ पर ये वर्किंग प्रोसेस हो चुका है और हम लोग यहाँ पर एड्स लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखिएगा, अगर कोड में जाइएगा तो एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर क्या दिखाई देगा, सो आप लोग को बतला रहे हैं। ठीक है, आप लोग सबसे पहले कोड में जाइए और कोड में जाने के बाद यहाँ पर लिख रहा है कि आप अपना API कुंजी डालें, यहाँ पर कोड नंबर 215 पर। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग के पास API कुंजी है इसको हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी यहाँ पर भी कर देते हैं, कंट्रोल यहाँ से रुक जाइए। इसको हम लोग कुछ इस तरीक़ा से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीक़ा से ये वाला चीज़ को यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये पेस्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीक़ा से आएंगे और सबसे पहले आप लोग को दिखला दे रहे हैं ये वाला। ठीक है,
अब यहाँ पर जैसे कि आ गए हम लोग और इस जगह पर ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। थोड़ा इसको सेव तो कर ही लिए हैं, अब बैक आते हैं और फिर से व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर इससे हम कुछ क्वेश्चन पूछें और देखते हैं कि ये वर्किंग कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर अभी बोल रहा है कि माफ़ करें एपीआई के में कुछ गड़बड़ी है। तो यहाँ पर अभी क्या इसका गड़बड़ी आ गया फिर हम लोग को देखना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये वाला चीज़ को हम लोग पूरा डाल देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और हम बोल देते हैं कि ये वाला देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले ये वाला डाल दीजिए। इसको लिखिए कि माई, ठीक है, यहाँ पर लिखिए माई API KEY, माई API की है ये वाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये, और अब आप अच्छा से एड्स को लगाकर बनाएं और एड्स को SEAR सर्च बार के नीचे लगाएं, ठीक है। सर्च बार के यहाँ पर नीचे लगाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च हो जाएगा, इस सर्च बार के इसको नीचे लगाने के लिए इसको बोल रहे हैं, ठीक है। और नीचे लगाए और इस API को सेट, ठीक है, कर दे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इसको हम बोल दिए। अब ये क्या करेगा कि ये सारा चीज़ को अच्छी तरीक़ा से देखेगा, एनालाइज करेगा और इसको सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्टेक्स्ट को ऑन कर लीजिएगा ताकि इधर आपका सॉल्व हो जाए और उसके बाद इसको हम लोग सेट करने का पूरा मौका देंगे, पूरा का पूरा चीज़ करेंगे कि इसको कहाँ पर क्या लगाना है, सारा का सारा चीज़ इसको हम लोग बतला दिए हैं ताकि ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना सुरक्षा के बारे में बता रहा है, तो ये तो सही बात है। अभी आप लोग के सामने हम अपना API भी डिलीट कर देंगे, इसलिए डिलीट कर देंगे ताकि आप लोग तो मेरा API की देख लिए हैं, तो आप लोग को सिर्फ बताने के लिए ये वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो API की तो आप लोग देख लिए हैं, तो उस API की का हमको ज़रूरत भी नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए हम आपका API मतलब कि API की को हम अपना डिलीट कर लेंगे आप लोग के सामने ही, ठीक है। और आप लोग को वो भी सिखाएंगे कि अगर अपना API की को डिलीट करना है तो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसका भी चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपका फूटर के नीचे लगाया है, बिल्कुल सही काम किया है। ये API की को भी सही तरीक़ा से इंट्रोड्यूस कर दिया, ये भी सही काम किया है, समझे। और यहाँ पर जो भी चीज़ ये कर रहा है एकदम परफेक्टली कर रहा है, इसीलिए हमको गूगल AI स्टूडियो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो भी काम करता है एकदम परफेक्ट रूप से काम करता है। अब इस बार तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस कोड को हम लोग कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पर ये वाले कोड को हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं और डायरेक्ट सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब हम लोग बैक आते हैं और बैक आने के बाद व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एड्स ये सब लोड हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अब एकदम परफेक्टली एड्स, उस समय जो एड्स लोड हो रहा था आप लोग को दिखाते हैं किस तरीके का। यहाँ पर कहीं पर ओपन किए थे हम शायद, कहाँ ओपन किए थे भाई, रुक जाइए, देखिए इस तरह, नहीं ये भी नहीं था, ये थोड़ा अच्छा एड्स नहीं लग रहा था, अभी छोटा में ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे सवाल अगर पूछे कुछ भी तो ये क्या कर रहा है, सो आप लोग को दिखलाते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ हेलो आप कैसे हैं पूछ रहे हैं, तो ये आपका वर्किंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसका नाम हम लोग AI चैटर रखे हैं। आप लोग चाहें तो इसका नाम भी सारा का सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं, वो भी चीज़ बतला दे रहे हैं जब तक ये काम कर रहा है। तो देखिए नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद, आप सुनाइए आप कैसे हैं और आज के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सारा चीज़। और कितना प्यारा तरीका से ये काम कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये बिल्कुल फ्री में काम कर रहा है, तो इसके लिए आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बतला दिया और यहाँ पर एड्स भी शो हो रहा है। अगर आपको लोग को ये वाला नाम ये सारा चीज़ चेंज करना है तो इस नाम को कॉपी कीजिएगा और यहाँ पर आ जाइएगा और एडिट HTML में आकर और यहाँ से कंट्रोल F दबाइएगा और ये वाला नाम को यहाँ पर ऐसे इंटर दबाइएगा, तो एक जगह है दूसरे जगह। तो यहाँ पर H2 के अंदर जो भी नाम रखना है, ये वाला जो H2 हेडर 2 है, यहाँ पर हम AICHA
CHATTER, AI चैटर इसका हम लोग नाम रख देते हैं और देखते हैं कि इसका नाम चेंज हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखिए इसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाम सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे यहाँ पर API को यूज किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, ये सारा चीज़ बतला दिए हैं। यहाँ पर इसका पूरा का पूरा देख सकते हैं आप। अपना यहाँ पर कीज के ऑप्शन में जाइएगा तो आप जो भी कीज यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, देखिए हम 2 ठो कीज, एक चैट का और ये, तो अगर ये कीज को डिलीट करना है तो इस पर ऐसे क्लिक कीजिएगा और डिलीट कीज के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ से डिलीट भी करने का एक ऑप्शन मिलेगा। और जो अभी हम लोग कीज बनाए हैं उसको हम लोग डिलीट भी कर दिए, और ये भी कीज है, इसको भी आप लोग चाहिएगा तो डिलीट कर दीजिएगा आसानी से, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर अपना API की बना सकते हैं जिस भी मॉडल का है, कैसे काम करना है, ये सारा चीज आप लोग को बतला दिए। तो दोस्तों बतलाइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग के सामने एक AI चैटर एप्लीकेशन बनाकर पूरा का पूरा बतला दिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहें तो अगर हमसे ईमेल कर सकते हैं, अगर कुछ वेबसाइट ये सब क्रिएट करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि बिजनेसमैन है तो आप लोग ये सारा चीज भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।